बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान आने वाले वक्त के लिए चाहे हम फाइनेंस के हवाले से हो कुछ भी हो, हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अब होने जा रहा है हम उसकी वो आने वाली समझ ले छोटी सी एक कयामत है जिसके लिए हम बिल्कुल ही तैयार नहीं है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में पीक की सर्दी आई, लेकिन फरवरी से पाकिस्तान में पीक की गर्मी पड़ने वाली है। और ये गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ेगी कि लोग इस दफ़ा बड़े खुश हो रहे थे कि जी इस दफ़ा रमज़ान का महीना ठंडे मौसम में देखने को मिलेगा। वो हमने बड़े गर्मियों में मई जून जुलाई वो तपती गर्मियों के रोज़े काट लिए, लेकिन इस दफ़ा मामला बेहतर रहेगा। शायद ये उम्मीदें इस दफ़ा ठीक ना रहें, क्योंकि इस दफ़ा गर्मी शदीद बढ़ने जा रही है। जो जाकर मई के अंदर गर्मी पड़ना शुरू होती थी वो फरवरी में पड़ने वाली है, और उसके बाद 45 डिग्री तक टेम्परेचर ये चला जाएगा। यानी ये फरवरी से शदीद गर्मी शुरू होगी और आपको लगेगा कि ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि गर्मी अब पीक पर जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जो कभी आपकी पीक पर गर्मी हुआ करती थी मई जून में जाकर वो फरवरी से शुरू हो जाएगी, और उसके बाद थ्रू आउट चंद दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आपको बगैर एसी के आप रह नहीं पाएंगे। इसके बाद आपकी जो फसलें हैं, देखिए जो हीट वेव पड़ने जा रही है उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी फसलें जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। यानी जो फ्रूट होता है, आपका जो फल होता है, उसमें जायका नहीं होता, वो अर्ली स्टेज पर पककर तैयार हो जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने 9 महीने में बनना है, पैदा होना है, लेकिन अगर 9 महीने से पहले वो पैदा होता है तो वो प्री मेच्योर होता है, उसमें कोई ना कोई नुक्स रह जाता है बहुत सारी चीज़ों में। इसी तरह फल फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ों में आपका फल पहले पककर तैयार होता है, उसमें जायका नहीं होता, उसका साइज छोटा रह जाता है। और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज बनने जा रहा है कि मौसम से जो छेड़खानी की जा रही है वो बड़ी भयानक होने वाली है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब फल आपके पककर तैयार हो जाते हैं, हीट वेव ज़्यादा होता है तो लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आपके मुल्क में वैसे ही क्राइसिस चल रहा है सरकार का, तो आपका मुल्क वैसे ही ठीक नहीं रहता, आपके हालात ख़राब होते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं होती। यहाँ मामला थोड़ा बड़ा अजीब होने वाला है कि आप यूज़ करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। IMF आपको कह रहा है कि आपने करनी है बिजली महंगी, आपके पास तेल इंपोर्ट करने को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में आपकी जब बिजली ज़्यादा होगी तो लोड शेडिंग पीक पर चली जाएगी। फिर ये कहेंगे जी कैपेसिटी ज़्यादा हमारी थी नहीं, लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, लोग AC बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे का सारा मामला पेश आया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आपके मुल्क में सारे का सारा मामला खराब होगा, बिजली का मसला, और ये मौसम के साथ छेड़खानी कर कौन रहा है। देखिए अगली सूरत हाल जो आ रही है, पूरी दुनिया इस मामले के लिए तैयार है। अभी ग्लेशियर पिघला था, सैलाब आया, और वो पानी स्टिल अभी वहीं पर खड़ा हुआ है। वो जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है, वो काश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि 8-9 महीने मुसलसल किसी एक जगह पर पानी खड़ा रहे। पानी खड़ा होने के बाद वो पानी अगर इवन के नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद आपकी वो जमीन फर्टिलाइज होते हुए उसको पता नहीं 3-4 साल लग जाए। अभी तक इनको कुछ समझ नहीं आई। इन्होंने जो बाहर से इमदाद मांगी थी उसका कुछ सर पैर नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौसम चेंज कौन करे। देखिए क्लाइमेट चेंज का जहां तक कह रहे जी इंसानों ने सब कुछ किया, ये जब तक इंसान मौसम के साथ छेड़खानी नहीं करता तब तक ये चीजें नहीं होती। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पर है। जितनी पीक पर हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ती है ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, वो पिघल कर फिर सैलाब आता है। जब सैलाब आता है तो आपका बुरी तरह बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये जनवरी फरवरी के महीने और मार्च तक, इवन के अप्रैल का स्टार्ट भी ऐसा हुआ करता था कि लोग कहते थे ठीक है यार मौसम बेहतर है, चल रहा है। लेकिन अगर फरवरी में आपको इतनी पीक पर गर्मी आना शुरू हो जाए कि ऐसे ऐसे आपका 45 डिग्री तक चला जाए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी महीनों में क्या होगा, आपके मुल्क की सर्वाइवल की सूरत हाल क्या होगी। जितने महीने ज्यादा गर्मी रहेगी ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उतना सैलाब का खतरा खुदा ना खास्ता। अभी ये सूरत हाल है कि आपको उन्होंने कहा जी हम सोचेंगे, देंगे, करेंगे, और न जाने 3 साल बाद जाकर कब आए। तो आप इमेजिन कर लें कि आपकी बाकी सूरत हाल क्या होगी। कि लोग इस वक्त कह रहे हैं, बहुत सारे लोग दीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या चल रहा है, वो हदीस को देख रहे हैं। अब यकीन कीजिए जहन्नुम का अगर दूसरा नाम हो तो वो पाकिस्तान के हालात इस वक्त हो चुके हैं।
यानी आप ये सोच लें कि लोग इतनी तकलीफें यहाँ पर सह चुके हैं, क्योंकि दुनिया में जो जितनी ज़्यादा तकलीफें सहता है, वो आखिरत में उसको उतनी ही जल्दी पास कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि जो हमने तकलीफें उठानी थी वो यहीं पर उठा लिए। यानी आप ये सोच लें खैर की कोई खबर आ ही नहीं रही। और आगे जो मौसम का सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए पिछले काफ़ी अरसे से मौसम को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है। जो दुनिया की बड़ी ताकतें वो मौसम को कंट्रोल कर रही हैं। जब वो मौसम को कंट्रोल कर रही हैं, बारिश के मामलात हैं वो देख रही हैं, मनीपुलेट हो रहा है। हमारे पास तो ये औकात है कि हमारा वेदर सिस्टम हमें ये नहीं बताता कि कल बारिश होगी। हम वो ऐप यूज़ करते हैं, ऐप से पता चलता अच्छा कल बारिश होगी, और पता ये चलता है कि बारिश ही नहीं होती। यानी हमारे पास वो एक्यूरेट सिस्टम ही नहीं है। हमने तरक्की नहीं की, क्योंकि जो 75 साल से आपके मुल्क के असल हुक्मरान है वो असल में इतने नाअहल थे कि उन्होंने आपका हाल यहाँ पर पहुँचा दिया है। और अब आपको वो छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि अब सवाल भी ना हम पर उठाएं। अब आप बताइए कि ये सारे का सारा जो माहौल चल रहा है, इसमें जो मौसम के साथ छेड़खानी की जा रही है बड़ी ताकतें। अब ये कहा जा रहा है तरक्की याफ्ता ममालिक ने, वो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, तो वो मौसम बदल है, क्लाइमेट, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है। की बड़ी वजह यह है कि आप देखिए पिछले साल जो ग्लेशियर्स पिघले थे, अगले साल मजीद पिघलेंगे। हीट वेव एक दफा ही उसने उड़ाकर रख दिया आपको। वो जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा आपके मुल्क पर प्रॉब्लम, क्राइसिस, ये सारी सूरत हाल है। इसका नुकसान क्या होता है? देखिए जब लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी फसलें तबाह हो जाती है, फिर वो शहरों का रुख करते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो क्राइम रेट बढ़ जाता है, फिर चोरियां चकारियां वाकयात बढ़ते हैं। अब ये देखें कि जब लोगों के पास ऐसा नहीं होता तो फिर मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं। आप अब एक बात बताइए, क्या आज वो वक्त आ नहीं गया कि आप अपने बच्चों को अकेला बाहर नहीं छोड़ते? आज तो सूरत हाल ये है, पहले कहा जाता था लड़कियों के लिए मसला, छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़का, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जो हालात हो गए, जिस तरह की दरिंदगी हो रही है, तो इस पूरे खेल के अंदर मौसम से जो छेड़खानी कर रहे हैं, हम उन पर उंगली भी नहीं उठा सकते, उनके बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते कि बैठकर मौसम को कौन सी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, कैसे मैनेज किया जा रहा है। और पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि हम पर कौन सी जंग मुसल्लत है। मौसमी लिहाज से हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है कि इनके मुल्क में मजीद मसाइल हो। लेकिन इस सूरत हाल में आपके पास क्या है? आपने क्या खाक तहकीक करनी है? आपके मुल्क की ये सूरत हाल है कि आप अपनी ही अंदर लड़ाई में इतने मगन हो चुके हैं कि आपके पास बचाने के लिए इस वक्त कोई चीज बाकी नहीं बची। सो सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के लिए हालात खराब है। मौसम क्यों तब्दील हो रहा है, कौन यहाँ पर बैठकर इसको मैनिपुलेट कर रहा है, हमारी फसलों पर इसका क्या नुकसान हो रहा है, हमारी लाइफ पर इसका क्या नुकसान हो रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि आपकी सेहत खराब हो रही है। ऑलरेडी लोगों को खारिश खत्म नहीं हो रही, फेफड़ों का मसला, सांस का मसला, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी खराब हो रही है। यानी हम वो लोग हैं कि कहा जाए कि जहन्नुम का नज़ारा लोगों ने यहाँ पर कि जहन्नुम बना दी गई है लोगों की ज़िंदगी। यकीन कीजिए इतनी बुरी ज़िंदगी बना दी गई है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कि वो आस उम्मीद कर रहे हैं कि कोई खैर की चीज़ उनको मिले, कोई खबर आ जाए या उनके पास वसाइल आ जाए तो वो मुल्क से बाहर निकल जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।